हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं प्रदीप कुमार एक बार आपका फिर स्वागत करता हूं बिग बॉस वीकेंड के बाहर के रिव्यू में, जिसमें कि आपने देखा कि बिग बॉस में फराह खान और बप्पी लहरी जी बहुत लोग आए थे और पूरा एंटरटेनिंग रहा। खासकर आप लोगों को तो बहुत मज़ा आया होगा देखने में। तो फ्रेंड्स ठीक है, फिर बात करते हैं बिग बॉस वीकेंड के बारे में। प्लीज़ उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, मेरे को सपोर्ट करें। तो ठीक है फ्रेंड्स, कोई नहीं, हम आगे बात करते हैं। ये देख रहे हैं आप, ये नंबर वन की मेन फाइट हुई थी कि जिस पाँच पाँच छः छः लोग नंबर वन के ताज पर जाके खड़े हो गए। जब फराह खान आए थे, उन्होंने कहा था कि आप लोग डिसाइड करें कि कैसे कैसे खड़ा होना है। वो सब पहले तो अपने आप ही खड़े हो रहे थे, कोई इस पे, कोई उस पे, कोई नंबर पे। फिर फराह जब आके देखा तो उस पे क्या नाम है, करण भी उसी पे खड़ा है, प्रतीक भी उसी पे खड़ा है, जय भी उसी पे खड़ा है, और भी पता नहीं कौन कौन चढ़े हुए थे नंबर वन की सीट के लिए। लेकिन फिर उन्होंने अपने हिसाब से लोगों को खड़ा करा। उन्होंने क्या नाम, फराह खान आए, उन्होंने फिर कहा कि चलो मैं अपने हिसाब से करूँगी। उससे पहले भी कई चीज़ें हुई थी। तो फ्रेंड्स, हम बात करते हैं इन सब के बारे में। काफ़ी इंटरटेनिंग रहा था प्रोग्राम। तो हम बात करेंगे, सबको बोला गया, जिसमें कि कल के वाले जो सैटरडे वाला था, सैटरडे वाले में दिखाया गया था कि हमको ईशांत को उसको बोला गया था, भाई देखो तुम कैसे जा रहे हो। आज भी जो पता है विकेट बार शूट हो जाता है, सलमान साहब तो चले जाते हैं शूट करके, उसमें भी वो काफ़ी डाउन लग रही थी मयाशा जो है, और वो भी ऐसे बैठा हुआ था। सब चीज़ें थी। फिर करण को वो गया। फिर उनसे पहले वो टास्क कराया गया सलमान से ने, वो बैटरी वाला। मेरे को तो बैटरी वाले टास्क में सिम्बा का नहीं समझ आता। सिम्बा जाके उस निकाल रहा है, आकाशा का निकाला उसने, औरों का निकाल रहे हैं, और वो कह रहा है कि तू काफ़ी बोरिंग लगती है, तेरे को देख के नींद आती है। भाई तेरे को देख के नींद आती है पब्लिक को, तू किस दुनिया में घूम रहा है। मेरे को समझ नहीं आता। सिम्बा को नॉमिनेट नहीं हुआ, अगर नॉमिनेट होता ना, सिम्बा सबसे पहले निकलना चाहिए था शो से। कुछ नहीं करता, इतना मजाक उड़ रहा है। सलमान भाई बोल चुके, भाई डब्बे से बाहर निकल, डब्बे से बाहर निकल। फराह खान ने भी बोल दिया कि तू बस क्यूट सा वो है, अपना खाना खाता रहता है वो बंदा, या तो बोलेगा नहीं या बस उसको समझाता रहेगा ईशांत को। अबे कहीं शो में दिख जाओ भाई, तुम्हें फीस, इतनी मोटी मोटी फीस पे करके बिग बॉस ला रहा है यहाँ पे, किस लिए आए हो? बस यहाँ खाना खाने के लिए, अपने आपको बस वो दिखाने के लिए। तुम वैसे भी नाटक में दिख ही रहे थे सुंदर, पल्ले ही नहीं पड़ती है मेरे को तो ये बातें, समझ ही नहीं आता कैसे है। अब उसको है प्रतीक का है, प्रतीकर को चलो, उनको तो कुछ ऐसा कुछ था ही नहीं करने के लिए खास जो करते। वो अफसाना है शो में, इतना कुछ गदर मचाने के बाद भी बद्दुआएं दे रही है, सब कुछ हो रहा है, फिर भी बंदे को निकाला नहीं शो से। निकालना चाहिए था ऐसे लोगों को, जो खुद मुंह पे, बिग बॉस के मुंह पे जो बंदे कह रहे हैं कि मेरे को ट्रॉफी नहीं जीतनी है, मेरे लिए शो मायने नहीं रखता, मैं निकल जाऊंगी। इस उम्र में बंदे को बद्दुआ दे रही है कि इस उम्र में बंदा मर जाए। उसके बावजूद इतना कुछ होने के बाद भी सब चलता है यहाँ पे। जब इनका मन करता है बिग बॉस का निकालते हैं, जब मन करता है वापस एंट्री करा लेते हैं। बिग बॉस में पिछली बार निकी तंबोली निकाल दी थी, फिर उसको बुला लाए, री एंट्री करा देते हैं। निकाल भी देंगे तो हम सोचे चल भाई बंदा निकल, क्या फ़ायदा। जब इनका मन करता है किसी को भी दोबारा री एंट्री करा देते हैं। इसमें यूँ चलता रहता है। अगर ओरिजिनल, भाई तुम इतना बोलते हो ओरिजिनल दिखाओ, पर्सनैलिटी दिखाओ, पर्सनैलिटी दिखाओ, तो फिर तुम भी तो सही डिसीजन लो। इसमें काफ़ी चीज़ें दिखाई गई हैं, आपने देखा होगा। उनको कराया गया, फिर बैटरी उसने निकाल रहा है, वो उसकी निकाल रहा है। सलमान भाई ने एक बार बस बोल दिया, उसको लिए गए। तो एक बंदी ने जब एक उसको डोनल के लिए, तो सब डोनल के पीछे पड़ गए। पहले सब एक दूसरे का नाम बता रहे थे। प्रतीक ने उसको करण भाई को बोला कि थोड़ा सा मैं इनको पहले से जानता हूँ, ये थोड़ा वैसे थे वैसे थे, अब थोड़ा कहीं थोड़ा बहुत अटक रहे हैं, तो ठीक है। फिर उसने उसका करा, जैसे डोनल को थोड़ा बहुत बोला ना करण ने, वो सलमान सर ने, तो सारे डोनल 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 करने लगे। शिल्पा शेट्टी की बहन भी, शमिता शेट्टी भी उसी में चालू हो गई। तो ये चीज़ें हैं, यहाँ पे भेड़ चाल बहुत होती है बिग बॉस में। अगर एक को टोल करेंगे, जैसे पहले बलून वाले टास्क होते थे, इस बार बैटरी सिस्टम डाला है, ये थोड़ा नया डाला है। पहले क्या था, बलून लेके बैठते थे, बलून फोड़ने होते थे टक टक बता के, तो पहले एक का बलून फूटेगा तो उसी के सब फोड़ने लग जाते हैं। ये चीज़ दिखाई गई थी। बाकी फिर अफसाना का वही गाना बार बार जो वो गाती है, उसका वो गाना गाया उसने। फिर ये सब चीज़ें थी। और जब रैंकिंग के हिसाब से खड़ा करा गया था, तो रैंकिंग में भी करण को फराह खान आए तो सब करने लगे। तो फराह खान ने जो बता बता के फिर करण को नंबर वन पे खड़ा करा था, तेजस्वी को नंबर दो पे खड़ा करा था, पाँचवें पे अपना प्रतीक को खड़ा करा था, सिक्स पे उन्होंने खड़ा करा था जय भानुशाली को,
और क्या नाम है अपना साहिल को 15वें नंबर पे खड़ा करा, पर साहिल का तो ठीक है 15वें नंबर पे खड़ा करा था। और सिम्बा को नो, हाँ नहीं, सिम्बा को खड़ा करा था 12वें नंबर पे। मैं सिम्बा का नहीं समझ आता, साहिल तो शो से बाहर हो गया। सॉरी, मैं साहिल का नाम ले रहा हूँ, हाँ सिम्बा। सिम्बा को 12वें नंबर पे खड़ा करा गया था। साहिल का वो याद आ गया, साहिल तो है ही नहीं, सिम्बा, सिम्बा अपना। सलमान भाई बोल रहे थे ना उसको कि म्याऊ, फिर थोड़ा गुस्सा कर रहा है आजकल, म्याऊ। पर ऐसा कुछ खास तो हमें तो लग नहीं रहा। अब वो क्या कर रहा है क्या नहीं दिखाया जा रहा, कुछ पता ही नहीं चलता उनका। तो उनको सबके नाम थे, किस किस को किस रैंकिंग पे था। प्रतीक नंबर 5 पे था, शमिता को 4 नंबर पे डाला गया था, विशाल 3 पे था, तेजस्वी 2 पे थी, करण का तो सबको पता ही है, करण नंबर 1 पे डाला था। तो ये सब चीज़ें हैं। बाकी आज अब उनको बोला, अब देखते हैं इसमें क्या ग्रो आते हैं। ज़्यादा जय को बोल रहे थे कि तुम अपनी गेम को चेंज करो, अपने गेम को थोड़ा वो करो। स्टार्टिंग में जब आए थे फर्स्ट वीक में थे, अब तो तुम दिख नहीं रहे। तो अब उसका दिखा रहे हैं, अब उसमें भी देखा होगा आपने, उसको बताया जा रहे हैं कि चेंज हुआ है, कि वो दिखाया थोड़ा जो उसका तेजस्वी से उसका वो हो गया। विशाल को देखो कॉफ़ी के चक्कर में दिखा रहे हैं कि कॉफ़ी उसको पहले उसने दे दी, फिर उस पर के बाद में कह रहा है। जब ये बिग बॉस में जब ये जंगलवासी होता था विशाल, जब आके बोलता था बिग बॉस का घर दीवारों से नहीं बनता, इससे बनता है, उससे बनता है। अब वो भी वही सेम चीज़ें कर रहा है, बोलने से कुछ नहीं होता, वो चीज़ें अमल में भी लानी होती है। तो ये सब चीज़ें हैं, देखते हैं। बाकी बिग बॉस में अभी जो विशाल अपने दोहे जो बोलता रहता है, जो बीरबल बनता था, पर वो चीज़ें बिल्कुल नहीं करता, अपने ऊपर अमल नहीं रहता। वो उसको चोरी भी करवाता है, सब चीज़ें करता है। जब विशाल भी जंगल में था तो वो भी तो ब्रेड ले जाता था चुरा के, और अपना बटर ले जाते थे, चीज़ें ले जाते थे, ये सब चीज़ें लेके जाते थे ना वो भी। तो अब वो कैसे कर, अब जब इधर आया तो वो उसको कॉफ़ी चुरा के दे रहा है। तो वो चीज़ें भी नहीं करते हैं, वो भी चेंज होता रहता है। उसकी भी पोल खुली है, उसमें दिखा रहे हैं, जब उसको शमिता भी बोल रही है, तेजस्वी बोल रही है, जब तुमको ये चीज़ें देनी है तो फिर ड्रामा क्यों कर रखा है चीज़ें छुपा के रखने का। तो वह चीज़ें चीज़ें अब और खुल के आएंगे, लोग और अंदर आएंगे शो में। अब जैसे 7-8 आए हैं, कुछ बाहर रह गए हैं। अब जय का दिखा रहे तेजस्वी से है, धीरे धीरे देखते हैं अभी किस गेम किस क्या रोक लेती है। वो बता भी गया अब उन्होंने कि उसके लिए बोला गया था निशांत के लिए कि तुम OTT प्लेटफॉर्म पे तुम बहुत छा रहे थे यहाँ, तो क्योंकि दिमाग लड़ाने वाला विशाल भी है, जय भी है, करण भी है। अब यहाँ कहीं वो जैसा उन्होंने बताया कि बर्फ़ बन गया है। अब देखते हैं वो किस हिसाब से। अभी तो वो फिलहाल इधर उधर इधर, जैसे शोले फिल्म में था ना हरिराम नाई, अभी तो समय को तो उसका किरदार अभी वही लग रहा है कि वो बस इधर बैठ के थोड़ा उसको बोल दिया और उसको बोल दिया। अभी कुछ खास समझ नहीं आ रहा है, या उसको शायद अभी लग रहा है मेरे ऐसा कुछ करने के लिए भी आ नहीं रहा। एक टाइम पे देखते हैं जब अभी आगे चल के नॉमिनेशन होगा, कैप्टनसी टास्क होंगे धीरे धीरे। अभी तो 2 हफ्ते हुए हैं ना, जैसे कम से 4th वीक जब ये बिग बॉस हो जाएगा, उसके बाद असली मजा आएगा गेम देखने में। और फ्रेंड्स, फिर आपको कैसा लगा मेरा रिव्यू, प्लीज़ मुझे बताना। और अपना ध्यान रखें, अपने कोविड में मास्क लगाएं, सैनिटाइज करें, अपने फैमिली के साथ घर में ही रहें, ज़्यादा ज़रूरत पे ही बाहर निकलें। टेक केयर, बाय बाय।